अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रैक्टिकल सेंटर कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर आज हमारा सामने मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 1 है, दीज ऑर्गेनल्स अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन देयर ओन डीएनए। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया। और स्टूडेंट इस एमसीक्यूज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिए गए हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। और पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 58 और 59 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 2, दिस सेल ऑर्गेनल्स इज मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर है, एमसीक्यूज नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैरोक्सीसोन। ठीक है। और ये भी लिया गया है चैप्टर की अगर बात करता हूँ तो ये भी लिया गया है चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। और पेज की अगर बात करूँ तो पेज 57 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 3, दिस नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन कैर्ब साइकिल। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2। और चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिया गया है, अगर चैप्टर की यानी कि एमसीक्यूज नंबर 3 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स से। और पेज नंबर 86 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, कैर्ब साइकिल वाले टॉपिक में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फेड इन टू सिट्रिक साइकिल एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2। ठीक हो गया। और चैप्टर की अगर बात करते हैं तो ये भी लिए गए चैप्टर नंबर 4 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स से। और पेज नंबर की अगर बात करता हूँ तो पेज 85 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 5, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन ऑफ आइसोसेट्रेट फॉर्म्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्फा केटोग्लूटाराइड। ठीक हो गया। और चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये भी चैप्टर नंबर 4 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स से लिया गया है। और पेज नंबर की अगर बात करता हूँ तो पेज 86 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है कैर्ब साइकिल वाले टॉपिक पर। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6, बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल आफ्टर ब्रेकिंग इट्स वॉल बाय द यूजिंग दिस एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोजाइम। ठीक हो गया। और अगर एमसीक्यूज नंबर 6 की बात की जाए तो ये लिया गया है एमसीक्यूज नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ से। ठीक हो गया। और पेज नंबर 105 यानी कि 105 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आएगी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 7, दिस स्मॉल इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉज डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियॉन्स। ये भी जो एमसीक्यूज नंबर 7 है चैप्टर नंबर 5 यानी कि ए सेलुलर लाइफ से लिया गया है। एमसीक्यूज नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ से लिया गया है। और बुक के पेज नंबर 112 पर यानी कि 112 नंबर पेज पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 8, व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम हार्श फूड एंड मॉइस्चर इज एग्जॉस्ट देन बैक्टीरियम इनिशिएट दिस द डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि एंडोस्पोर। ठीक हो गया। और अगर बात की जाए चैप्टर की तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर, बैक्टीरिया की बात हो रही। ठीक है, तो बैक्टीरिया चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोट से लिया गया है। ठीक हो गया, एमसीक्यूज नंबर 8। और बुक के पेज नंबर की अगर बात की जाए तो पेज नंबर 128 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 9, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि थिक। और ये भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 से ही लिया गया एमसीक्यूज है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोट से लिया गया एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करूँ और पेज नंबर की अगर बात की जाए
तो पेज नंबर 125 यानी कि 125 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 10। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी हैव दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी। ठीक हो गया। तो ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। ठीक है, तो चैप्टर की अगर बात करेंगे तो ये लिए गए हैं चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 जो है वो चैप्टर नंबर 7 प्रोक्रियोट प्रोटस्टा एंड फंजाई से लिया गया है। ठीक है, प्रोटोस्टा एंड फंजाई से लिया गया एमसीक्यूज है। और पेज नंबर की अगर बात करें तो पेज नंबर 149 यानी कि 149 नंबर पेज पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद है स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11। दिस क्लास ऑफ फंजाई इज नोन एज इम्पोर्टेड सेलुलोज डिग्रेडर इन इकोसिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 11 का वो है ऑप्शन बी, बेसिडियोमाइकोटा। ठीक है, आपकी बुक में देखना ये एस्कोमाइकोटा आंसर आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन में, लेकिन वहाँ पर आप ज़रा इस चीज़ को खुद भी सर्च कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, इस पर वर्क कीजिएगा तो इसका राइट आंसर बेसिडियोमाइकोटा है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अगर चैप्टर की बात की जाए तो ये भी चैप्टर नंबर 7 यानी कि प्रोटोक्टस्टा एंड फंजाई से लिया गया एमसीक्यूज है। और पेज नंबर 158 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 12। स्पोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट आर टफ, फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंट इन हार्श एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 12 का वो है ऑप्शन डी यानी कि स्पोरोपोलिनेन। ठीक हो गया। एमसीक्यूज नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पोरोपोलिनेन। तो अगर इसकी बात की जाए स्टूडेंट तो ये वाला एमसीक्यूज नंबर जो 12 है, एमसीक्यूज नंबर 12 जो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है। और पेज नंबर की अगर बात की जाए तो ये लिया गया है पेज नंबर 167 पर, इसकी आपको एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13। द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट इज। ठीक है, द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग प्लांट इज। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पोरोफाइट। और चैप्टर की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट ये भी चैप्टर नंबर 8 जो है उससे लिया गया है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है। और अगर पेज की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो पेज नंबर बुक का 171 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 14। द फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट रिमेन कवर्ड विद दिस वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट इस एमसीक्यूज नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्फेथिस। ठीक हो गया। और अगर चैप्टर की बात करता हूँ तो ये एमसीक्यूज भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग प्लांट से ही लिया गया है। ठीक है, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 8 है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और पेज नंबर 184 पर, बुक के पेज नंबर 184 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 15। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज कॉल्ड दिस पाथवे। यानी कि ये वाला पाथवे क्या कहलाता है? तो एमसीक्यूज नंबर 15 को जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, सेम प्लास्टिक। ठीक हो गया, यहाँ प्लास्टिक लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती, सेम प्लास्टिक इसका आंसर है। खैर, तो अगर चैप्टर की बात की जाती है तो चैप्टर नंबर 10 से यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट से ये लिया गया है। और पेज नंबर 224 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 16। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट्स साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू श्रिंक, दिस इज कॉल्ड। तो एमसीक्यूज नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक हो गया। और एमसीक्यूज नंबर 16 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 10 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स। ठीक हो गया। एमसीक्यूज नंबर 16 की बात करो तो फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट से लिया गया है, चैप्टर नंबर 10 है। और पेज की अगर बात करता हूँ तो पेज नंबर 233 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 17। लीव्स टर्न इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी यानी कि पोटाशियम।
तो स्टूडेंट अगर बात की जाए एमसीक्यूज नंबर 17 की, तो ये भी लिया गया है चैप्टर नंबर 10 से, यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन एंड प्लांट से। और पेज की बात की जाए तो पेज नंबर 221 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आखिर में स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 18 है, प्लांट ग्रो इन साल्ट मार्शेस क्लोज टू द सी एरियाज आर टर्म एज। तो स्टूडेंट इसका एमसीक्यूज नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेलोफाइट्स। ठीक है। और स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज है ये भी लिया गया है चैप्टर नंबर 10, यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स। और पेज की अगर बात की जाए तो पेज नंबर 235 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके, तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल सेंटर का सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं गाइड करता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन प्लास्टर्स, या फिर ये है व्हाट इज सेल फ्रैक्सिनेशन। तो स्टूडेंट ये जो पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्लास्टर्स एंड व्हाट इज सेल फ्रैक्सिनेशन, ये लिया गया है बुक के चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। और प्लास्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो पेज 59 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, 59 नंबर पेज पर। और सेल फ्रैक्शनेशन की बात करता हूँ तो स्टूडेंट इसकी जो एक्सप्लेनेशन मौजूद है वो है पेज नंबर 42 पर। ठीक है, पेज 42। और ये क्वेश्चन टोटल जो है चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट इसी का दूसरा हिस्सा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल। ठीक है, तो सेल वाल के बारे में भी जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिया गया है। और पेज नंबर की अगर बात करता हूँ तो पेज नंबर 47 और 48 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन 2, वाई इज क्लोरोप्लास्ट सेड टू बी एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है, वाई इज क्लोरोप्लास्ट सेड टू बी एनर्जी कन्वर्टर, ये लिया गया है चैप्टर नंबर 4 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स से। और पेज नंबर 76 और 77 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, 76 और 77 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है राइट द सिम्टम्स ऑफ एड्स। ठीक है, यानी कि एड्स की जो अलामात है वो लिखें। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चैप्टर 5 यानी कि ए सेलुलर लाइफ से, चैप्टर 5 ए सेलुलर लाइफ से लिया गया है। और पेज नंबर की अगर बात की जाए तो बुक के पेज नंबर 109 पर इसके यानी कि टॉपिक जो है वो मौजूद है। इसके बाद है क्वेश्चन 2 का अगला पार्ट है, राइट अ नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये भी लिया गया है चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिया गया है। इसमें जो राइबोसोम्स है ये इसका यानी कि जो टॉपिक है या लेक्चर है वो आया हुआ है पेज नंबर 54 पर। प्लास्टिड्स का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो आया हुआ है पेज नंबर 59 पर। और पेरोक्सीसोम्स का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो आया हुआ है पेज नंबर 57 पर। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब C4 मैकेनिज्म। डिस्क्राइब C4 मैकेनिज्म की स्टूडेंट अगर बात करता हूँ तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 4 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स से। और बुक के पेज नंबर 90 और 91 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन 3 का अगला ही पार्ट है, डिस्क्राइब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन CAM प्लांट्स। ठीक है, तो ये भी जो है चैप्टर नंबर 4 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स से लिया गया है। और पेज की अगर बात करता हूँ तो पेज नंबर 92 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज साइटोस्केलेटन, डिफाइन द टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 3 यानी कि चैप्टर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। और पेज नंबर की अगर बात करता हूँ तो पेज नंबर 60 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन 3 का ही अगला पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम रूट्स सेल्स अप टू जाइलम। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 10 यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स। और पेज नंबर 229 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, यानी कि 229 नंबर सफ़े पर मौजूद है। इसके बाद है क्वेश्चन 4, गिव द टाइप्स ऑफ फास्फोराइलेशन। तो ये क्वेश्चन जो है लिया गया है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स से। और पेज नंबर
80 और 81 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है क्वेश्चन 4 का अगला पार्ट, राइट द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तो ये दिए गए हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि ए सेलुलर लाइफ से, ठीक है, और पेज नंबर 97 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 8 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, और पेज नंबर ओके स्टूडेंट 178 नहीं मतलब 179 180 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन 4 का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी पार्ट है, राइट अ नोट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट ये भी लिया गया है चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है, और पेज नंबर 183 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी 183 पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि ए सेलुलर लाइफ से, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो पेज नंबर 104 पर इसकी आपको डायग्राम नज़र आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 5 का अगला पार्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। तो ये भी चैप्टर नंबर 5 यानी कि ए सेलुलर लाइफ से लिया गया क्वेश्चन है, और पेज नंबर 100 एंड 101 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी, यानी कि 100 और 101, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 5 का आखिरी पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ब्रीफली मेंशन देयर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो पेज नंबर 123 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, गिव ओनली बायोलॉजिकल स्टेप इन सीक्वेंस फाउंड इन लैक्टिक साइकिल ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज, यानी कि स्टूडेंट बैक्टीरियोफेज की लैक्टिक साइकिल को बयान करना है। तो ये जो क्वेश्चन है यानी कि स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ से, और पेज नंबर 104 और 105 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नज़र आएगी, ठीक है, 104 और 105 नंबर सफ़े पर। इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रियोन्स एंड वायरोड। ये भी चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ से लिया गया है, और पेज नंबर 112 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ठीक है, बुक के जो STB बुक है ना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की सिंटेक्स की, तो ये उनके पेजेस की मैं बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का अगला पार्ट है, व्हाट इज मेरिस्टेम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 10 यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स है, और पेज नंबर जो है इसका एक्सप्लेनेशन का वो है 236 और 237, ठीक हो गया, 236 237। इसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसके 3 पार्ट्स है A, B और C। तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 5 यानी कि ए सेलुलर लाइफ से, ठीक हो गया, और इनके पेजेस में ट्रांसमिशन ऑफ HIV का जो टॉपिक है स्टूडेंट ये है पेज नंबर 110 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, पेज नंबर 110 पर, ठीक है। जो सिम्टम्स ऑफ एड्स है पेज नंबर 109 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, और कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स ये भी पेज नंबर 109 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 7, क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजेला। तो यहाँ बैक्टीरिया का जिक्र है, तो ये स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोटा से, ठीक है, चैप्टर 6 प्रोकैरियोट से, और पेज नंबर 129 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसी का दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस। तो स्टूडेंट चैप्टर 6 प्रोकैरियोट से ये क्वेश्चन भी लिया गया है, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो पेज नंबर 141 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है, राइट अ नोट ऑन फोटोपीरियोडिज्म और वर्निलाइजेशन। तो स्टूडेंट फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्निलाइजेशन ये जो दोनों टॉपिक है ये लिए गए चैप्टर नंबर 10 यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स। फोटोपीरियोडिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट फोटोपीरियोडिज्म जो है वो लिया गया है पेज नंबर 243 पर, ठीक है, पेज नंबर 243 पर, और वर्निलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट ये पेज नंबर 244 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है, राइट अ नोट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है
ये भी चैप्टर नंबर 10 से लिए गए, यानी कि ये जो वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों टॉपिक भी चैप्टर नंबर 10 यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन एंड प्लांट से लिए गए हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की जो एक्सप्लेनेशन है वो पेज नंबर 227 पर मौजूद है, और ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन ये भी पेज नंबर 227 पर ही मौजूद है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिए गए हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोट्स है, और पेज नंबर 134 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आएगी। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं A, B, C और D। ठीक है, तो इन चारों के बीच में आपने डिफरेंस मालूम करना है। अब कौन कौन सा टॉपिक किस किस चैप्टर से लिया गया है स्टूडेंट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस है ये लिए गए चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, और पेज नंबर 223 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो ये लिए गए चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोट से लिए गए हैं, और पेज नंबर 123 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आएगी। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोट से लिए गए हैं। ठीक है, चैप्टर 6 है इसका, चैप्टर 6 प्रोकैरियोट, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 125 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स स्वीट क्या आपने डिफरेंस मालूम करना है, तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है यानी कि बायोडाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 180 और 181 पर इसकी आपको एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D यानी कि टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड माइक्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट ये चारों के चारों जो है एक ही चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिए गए हैं। और टिश्यू कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट ये पेज नंबर 43 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 45 पर मौजूद है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो पेज नंबर 44 पर, सॉरी, क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट पेज नंबर 45 पर है, और माइक्रोस्कोपी जो है स्टूडेंट ये भी पेज नंबर जो है 46 पर मौजूद है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई इज द किंगडम प्रोटोप्टेस्टा कंसीडर्ड अ पॉलीफाइलेटिक किंगडम। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो ये लिए गए हैं चैप्टर नंबर यानी कि किंगडम प्रोटोप्टेस्टा। ठीक हो गया, किंगडम प्रोटोप्टेस्टा, तो ये लिए गए स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 से। ठीक हो गया, यानी कि प्रोटोप्टेस्टा एंड फंजाई से लिए गए। और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 148 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट अगले हिस्सा इसका डिफाइन आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्टूडेंट आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये किसी खास टॉपिक की नहीं दी गई, सिर्फ आपने डिफाइन करना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 9 तीनों पर आपको इसकी डिफिनेशन मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रोथ इन बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोकैरियोट से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट, और पेज नंबर की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट तो पेज नंबर 134 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ आपको ए लिचेंस एंड माइकोराइजल फंजाई, बी जो दिया गया वो है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन प्लांट्स, और सी जो है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा। ठीक है, तो किस किस चैप्टर से लिए गए मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिचेंस और माइकोराइजल फंजाई की स्टूडेंट बात की जाए तो ये लिए गए चैप्टर नंबर 7 यानी कि प्रोटोप्टेस्टा एंड फंजाई से लिया गया टॉपिक है, और पेज नंबर 161 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद जो ये है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन प्लांट्स, तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट से लिया गया टॉपिक है। और अगर मैं पेज पर आपकी इसको एक्सप्लेनेशन बता दूं तो वो स्टूडेंट पेज नंबर 221 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है।
इसके बाद है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है अल्वा का, ये आया है चैप्टर नंबर 7 यानी कि प्रोटोप्लास्ट एंड फंजाई, और पेज नंबर 50 और 51 पर, सॉरी 150 और 151 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके, तो स्टूडेंट सेक्शन सी यानी कि डिटेल आंसर क्वेश्चंस को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की, तो ये लिए गए हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिया गया टॉपिक है। और स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ इसके पेज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जिक्र है वो आया आपकी बुक में पेज नंबर 58 पर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और न्यूक्लियस की अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ तो न्यूक्लियस का जो टॉपिक है वो आया हुआ है पेज नंबर 63, ठीक है, 64 और 65 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद इसी का अगला हिस्सा है, डिस्क्राइब इन डिटेल द इवेंट्स विच टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस वाले की अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं तो ये टॉपिक लिया गया है चैप्टर नंबर 4 यानी कि बायो एनर्जेटिक से लिया गया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और पेज की अगर मैं बात करूं तो आप देख लेना बुक की पेज नंबर 83 और 84 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आएगी। इसके बाद इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लिए गए चैप्टर नंबर 10 यानी कि फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स है, और पेज नंबर 233 यानी कि पेज की अगर मैं बात करता हूँ तो पेज नंबर 223, सॉरी 233 यानी कि 233, 234 और 235 नंबर सफ़े पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न प्लांट, ठीक है, यानी कि फर्न प्लांट की आपने एक लाइफ साइकिल को बयान करना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया ऊपर वाला चैप्टर 10 से था, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट लिया गया चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है। और पेज नंबर अगर मैं आपको इसका बताऊं तो स्टूडेंट पेज नंबर जो है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट के वो है पेज नंबर 176 और 177 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑल द इवेंट टेक प्लेस इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया चैप्टर नंबर 4 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स से। और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो ये पेज नंबर यानी कि बुक का पेज नंबर 79, 80, 81 और 82 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट इसी का अगला पार्ट है, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स ऑक्सिन्स जिब्रालिन एंड साइटोकाइनेंस, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उनके बारे में लिखना है। यहाँ पर आपको कुछ हार्मोन्स दिए गए यानी कि ऑक्सिन, जिब्रालिन एंड साइटोकाइनेंस। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये भी लिया गया है चैप्टर नंबर 10 यानी कि फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स है। और पेज की अगर मैं बात करता हूँ तो 239, 240, 241 तक इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी, ठीक हो गया। आखिर में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल वाल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, यानी कि बैक्टीरियल वाल की लेबल डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत करें। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रोक्रियोट से लिया गया है, चैप्टर 6 प्रोक्रियोट से। और पेज नंबर की अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ तो 126 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट सबसे आखिरी क्वेश्चन है, ड्रा एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मोस, ठीक है, ये भी प्लांट्स के बारे में ये। और अगर चैप्टर की बात करें स्टूडेंट तो चैप्टर नंबर 8 यानी कि डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स ये टॉपिक लिया गया है। और पेज नंबर की अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ तो पेज नंबर 168 और 169 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी, सॉरी 169।